नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। देश की 125 करोड़ की जनता को 800 सांसदों में से गालीबाज गृह राज्य मंत्री चुनकर दिया गया। बातचीत में गालीबाज गृह राज्य मंत्री चुनकर दिया गया। पत्रकारों को धमकाया, गाली गलौज की, उनके साथ अभद्रता की, उनको चोर कहा गया। ऐसा गृह राज्य मंत्री चुनकर दिया गया। इसी मुद्दे पर हम आ गए जनता के बीच, उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। जी, मैं पवन आगरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल। सर, देखा जा रहा है जो गृह राज्य मंत्री है उनके द्वारा पत्रकारों से अभद्रता की जा रही है, देश के चौथे स्तंभ से अभद्रता की जा रही है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये सत्ता के अहंकार में, उसके मद में इतने चूर हो चुके हैं कि ये व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि जब 700 किसानों की शहादत हुई उस वक्त भी इनका दिल नहीं पसीजा। वो तो जब इनकी इंटरनल रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये पता लगा कि ये यूपी से और यूपी, हरियाणा, पंजाब से ये साफ हो रहे हैं, तब इन्होंने मजबूरी में इस किसान आंदोलन का जो इन्होंने जो लगाए थे उसको उन्होंने वापस लिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इनकी मंशा कभी साफ नहीं रही और इनका केवल और केवल यही काम है कि लोगों से अभद्रता करें। और जिस तरह से टेनी के लड़के द्वारा जब किसानों को कुचला गया और इन्होंने पूरे षड्यंत्र के साथ कुचला गया। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था कल, पत्रकार एबीपी के पत्रकार का अभद्रता कर रहे हैं, उसमें कहा गया था मेरा बेटा निर्दोष है, उसको फंसाया गया है। तुम्ही मीडिया वालों ने झूठी खबरें दिखाई हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है गोदी मीडिया बीजेपी की सपोर्ट करती है, फिर बीजेपी के खिलाफ क्यों गलत खबर दिखाएंगे? मैं वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब सच्चाई थोड़ा सा दिखाने लगे तो ये घबराने लगे। ये बिल्कुल ये जब कोर्ट के आदेश के अनुसार, इसमें मीडिया वालों का कोई उसमें वो दोष नहीं है या मीडिया वाले अपनी तरफ से नहीं कह रहे थे। उसमें कोर्ट का आदेश है कि इनके द्वारा जो है टेनी के लड़के द्वारा जो हत्या का प्रयास किया गया वो धारा बढ़ाई गई है। उस धारा को बढ़ाने के बाद मीडिया वालों का काम है उनसे सवाल पूछना। इस तरह से बदतमीजी करना ये बहुत गलत है और मैं कहता हूँ ऐसे गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, अन्यथा लोग मोदी जी को और योगी जी को दोनों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे। कोई एक्शन नहीं हुआ पत्रकारों के साथ अभद्रता हो गई, वहीं योगी जी एक आदेश देते हैं पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वालों को जेल होगी, मुआवजा लिया जाएगा, लेकिन अपने गृह राज्य मंत्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। मैं कह तो रहा हूँ ये खुद ही मुंसिफ हैं, खुद ही कातिल हैं, खुद ही जज बने हुए हैं, तो कोई किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण है ही नहीं। ये सरकार बिल्कुल बेलगाम निरंकुश हो चुकी है और इसको सिर्फ जनता ही केवल हटा सकती है। और अब बस सबसे ज़्यादा यह है एकजुट होकर हमको वोट देने की कोशिश करनी है सरकार के खिलाफ, ताकि इस तरह की वारदातें फिर पुनः न हो और लोग इस तरह से निरंकुश न हो। इनको इनकी औकात बता देनी चाहिए। सर, क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। इसके अलावा जो किसान आंदोलन हुआ उसमें 700 जो किसानों की शहादत हुई उससे त्रस्त है, उसके मन में वो पीड़ा है। उस पीड़ा को वो वोट में तब्दील करने के लिए तैयार बैठी है, बस उसको मौका चाहिए। 700 किसानों की मौत, इसको मौत हुई थी, मुआवजा दिया जा रहा है, क्या मुआवजे से उनकी जिंदगी लौट आएगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, आज आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। यदि आप इतने ही भले व्यक्ति थे तो आप जो मन की बात रेडियो से करते थे, आप जाके किसानों के बीच करते ना। आपने न कोई किसानों की बात की। आज भी जब आप उनको वापस ले रहे हैं उसके बाद सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं आप कि साहब हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, यानी आप खुद संतुष्ट नहीं, गलती नहीं मान रहे हैं, फिर भी गलती नहीं मान रहे हैं। तो और यदि कोई वो राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं इनको हटाने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी प्रकार से उन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला। लोग तैयार बैठे हैं उनको सबक सिखाने के। पिछले एक साल में खालिस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, आतंकवादी भी थे किसान, लेकिन वोट नजदीक आए तो वो किसान नजर आने लगे देश के प्रधानमंत्री को। मैं वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या नहीं कहा और जिस तरह से किसानों को अपमानित किया गया, जिस तरह से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, क्या ये देश की जनता जानती नहीं है कि जो किसान हमारा अन्नदाता है आज उसके साथ ये किया गया है? तो क्या वो इसका बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है और इसका आपको तुरंत ही, आपको कुछ ही दिनों में आपको, क्योंकि आप देखिए अगले महीने या उसके अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और आप देखना जनता इस तरह से तैयार बैठी है कि मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी प्रचंड जीत के साथ जो गठबंधन जो सरकार बनाने जा रहा है कि आप इसके परिणाम देखेंगे। जब बीजेपी सरकार में दबंग नेता है, वो पत्रकारों को गाली देते हैं, अभद्रता करते हैं, आम किसानों के ऊपर उनके बेटे गाड़ी रोक देते हैं, तो जनता जवाब जरूर देगी। सर, बिल्कुल देगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, बस अब जनता के अंदर जो आक्रोश है अब ये इनकी कोशिश क्या है, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने के लिए ये साजिशें कर रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है। और जिस तरह से हमारे पश्चिमांचल के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जयंत चौधरी जी की रैली हुई है,
पूर्वांचल में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अगर अध्यक्ष आपने अखिलेश गठबंधन यादव जी कर के- दिया, क्या लगता है आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले क्या मुद्दा होगा? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि हम जो 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने अपने लोक संकल्प 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में कही है, उसको पूरा करेंगे। साथ में जो बिजली को लेकर सारे लोग, बिजली की कीमतों को लेकर सारे लोग त्रस्त हैं, उसमें किसानों का जो पिछला बिल है उसको माफ़ किया जाएगा और अगली जो दर है वो उसको हाफ किया जाएगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से बिजली कंपनियों द्वारा जो खुली लूट की जा रही है और उसको पूरा संरक्षण सरकार का प्राप्त है, उस चीज़ को खत्म किया जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अमित शाह जी तो कहते हैं महिलाएं रात में 12 बजे जा सकती हैं गहने पहन के, कोई खतरा नहीं है महिलाओं को। देखिए, अमित शाह जी क्या कहते हैं, अमित शाह जी तो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि यदि आप उनके स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। तो ये रात के 12 बजे की बात करते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद इन्हीं की बीजेपी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जो क्या नाम है राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यदि 6 बजे यदि आप पुलिस चौकी में जाएं तो अपने भाई या पिता के साथ जाएं, अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और उनकी बात ये सच साबित हुई। अभी 4 दिन पहले की आपको घटना पता है कि चौकी के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। तो ये कहाँ, ये सरकार किस तरह की बात कर रही है? ये केवल झूठ, कितना झूठ बोलेगी अब, लेकिन जनता इनके झूठ में नहीं आने वाली और सच का आईना भी दिखाएगी और सत्य को साबित करके भी दिखाएगी। सर, अमित शाह जी कहते हैं कि बेटियां 12 बजे निकल सकती हैं, वहीं उनकी पूर्व राज्यपाल कहती हैं कि बेटी 6 बजे नहीं निकल सकती। मतलब दोनों में कुछ अंतर नहीं है सर? मैं वही तो, यही बात मैंने कहा कि दोनों में कितना विरोधाभास है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितना भी झूठ बोल लें, यदि झूठ बोलकर आप एक बार सरकार में आ सकते हैं, पुरानी कहावत है कि काठ की हड्डियां एक बार चढ़ती है और मुझे लगता है वो काठ की हड्डियां जो चढ़नी थी वो चढ़ चुकी। अब इनके जलने की बारी है और इनके हटने की बारी है। सारे लोग तैयार बैठे हैं, महिलाएं और लड़कियां, लड़के और जितने हमारे नौजवान साथी, किसान, मजदूर, शोषित, सब लोग इस सरकार को हटाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आपको परिणाम जल्दी ही सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।